जब हम तख्ते सिकंदरी को जूते की नोक पर भी नहीं रखते थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब हम 22 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम होते थे, लेकिन जब हमने सोना होता तो रेशम के तकिए पर नहीं बल्कि ईंट को सरहाना बनाकर सो जाते थे। लेकिन इकबाल ने यहाँ ये क्यों कहा कि हमें आसमान ने सुरैया से ज़मीन पर दे मारा है? क्योंकि इकबाल की नज़र उस कौम पर पड़ी जो जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो चुकी थी। अजीम असलाफ के कारनामे उनके लिए बेमकसद हो चुके थे, शानदार माजी उनके लिए महज ख्वाब बन गया था। वो इस बातों को फरामोश कर चुके थे कि उनके आबाओ अजदाद ने कैसर की खुदाई और किसरा की फिरौनियत के तलिस्म को पारा कर दिया है। फरंगी आकाओं ने उनके जहनों से एहसासे ज़या छीन लिया है। वो हाल की रंगीनियों में इस कदर गुम हो चुके थे कि माजी के जाहो जलाल को किस्सा पारीना समझ बैठे थे और मुस्तकबिल की ताबनाकियों को महज ख्याल तस्वुर कर रहे थे। लेकिन ज़िवाकार इसी असना में कुदरत ने उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाया और उन्हें बुलंदी का वो रास्ता दिखाया। वो आवाज़ जो इकबाल की आवाज़ थी, जिसकी फ़िक्र अंगेज़ी ने बिल आखिर क़यामत की नींद सोने वाले मुसलमानों को बेदार कर दिया। वो इकबाल जिसने मुसलमानों को इश्क़े रसूल का वो लाफानी दरस सुनाया कि अज़ीमुल मर्तबत इमदाद के कारनामों के हुस्न को माजी से बेबहरा मुसलमानों के दिलों में उतार कर शहादत को सीने लगाने का हौसला बख्श दिया कि चश्मे फलक हैरत में गुम हो गई कि इस कौम के अफराद कैसे एशिया से अफ्रीका तक बातिल कुव्वतों से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार हो गए। ये फ़कत तर्जमाने असरारे फितरत इकबाल ही जानते थे कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकी पैदा तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। ज़िवाकार जब इस अंगारा खाकी में यकीन पैदा हुआ तो इसने बालों परे रूहुल अमी पैदा किए। तो फिर सारी कायनात ने देखा कि इस कौम ने कैसे इसने महरो माँ की बुलंदियों पर आशियाना बनाया, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी के महताब को जगमगाया। लेकिन कहते हैं कि हर अरूज को जवाल होता है, तो फिर इस कौम के साथ भी यही हुआ। ये कौम हर तरफ आग और खून का सैलाब भूल गई। ये भूल गई कि इन पर हर लहजा और हर आन कयामत टूट रही थी। हव्वाजादियों की असमतों के आबगीने पारा किए जा रहे थे। आज़ादी का नारा जपने वालों को कैदो बंद की सऊबतों से गुजारने के साथ साथ उन पर कहरो होलनाकी के आतिश फिशा बरसाए जा रहे थे। वहाँ कायम अकूबत खाने हिटलर और चंगेज खान के मुजालिम को शर्मा रहे थे। जिंदा और जावेद इंसानों को शिकंजों में जकड़ कर उनके बंद हथौड़ों से तोड़े जा रहे थे। नाखून खींच लिए जाते थे, जिस्म के नाजुक हिस्से दाग दिए जाते थे। जब प्यास की शिद्दत बढ़ जाती और वह पानी मांगते तो उन्हें जानवरों का पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाता। इस कहरनाकी पर हर दिल चीख उठता है कि ये चमन अगयार की शोला खरामी के लिए, ये समर शीरी है अपनी तलख कलामी के लिए, जिंदगानी है यहाँ मर्गे दवामी के लिए, माए जनती है यहाँ बच्चे तो गुलामी के लिए। ज़िवाकार ये लोग भूल गए किस लिए एक भाई ने अपनी बहन के पेट में खंजर गोंप दिया, किस लिए हजारों औरतों ने खुदकुशियां कर ली, किस लिए मर्दों ने खून की नदियां पानी की तरह बहा दी। वो कौन सा मकसद था जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगानियां बेरंग कर दी? वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के असूलों के लिए तजर्बागाह हासिल करना था। मगर सद अफसोस आज हमने अपने असलाफ की कुर्बानियों की कोई कीमत अदा नहीं की और सब कुछ यकसर बुला दिया, फिक्रे फरदा छोड़ दी और महवे गमे दोष हो गए। बुलबुल के नाले सुनने में मशगूल हो गए और मिसले गुल खामोश हो गए। सामीन ज़िवाकार, अगर आज हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें तो बका के लिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हम फिर से बेदार हो जाएं और दुनिया पर छा जाएं और उन्हें बताएं कि दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।